इससे सिद्ध होता है कि जब तक घर बार से मन के द्वारा भी संन्यास नहीं हो जाता, तब तक आध्यात्मिक शक्ति साधक को वरण नहीं करती। छोटे से छोटे दोष साधक के जीवन पथ में बाधक बनकर खड़े रहते हैं। अपने स्वधर्म में रहकर सद्गुरु द्वारा बताई गई थोड़ी सी साधना बहुत महत्व रखती है, जबकि अपने मन से 24 घंटे जप तप व्रत करें आप तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। यदि सद्गुरु के रहते अपने मन से किसी तांत्रिक मांत्रिक के अनुसार साधना करने लगे तो उल्टा सद्गुरु से प्राप्त होने वाला आशीर्वाद भी आपका साथ छोड़ देगा। सद्गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र एवं व्यवहार ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला होता है। इस प्रकार जो भगवान को चाहता है या ब्रह्म ज्ञान को चाहता है, जब तक उसका मनोरथ पूरा न हो जाए तब तक अभिष्ट को पाकर हर्षित न होवे और अनिष्ट के आने पर द्वेष न करे। कोई प्रतिकूल घटना होने पर शोक संताप न करे तथा जगत क्या यदि प्रभु ही अपने को छोड़कर कोई अन्य वस्तु दे दें तो न ले। इस प्रकार शुभ और अशुभ व्यवहार को छोड़कर भगवत व्यवहार को धारण करने वाला भक्त ही प्रभु को अतिशय प्रिय है। ये हर्ष शोक आदि विकार क्यों पैदा होते हैं, इसका उत्तर अगले मंत्र से देखें। समः शत्रोः न मित्रे च। विशेष साधना काल में घर छोड़ दिया आपने तो भी बहुत से लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। बहुत से इस समय पंथ चल रहे हैं, वाम मार्गी तो आपका विरोध करेंगे ही। कोई आकर पूछेगा कि वाम मार्ग क्या है, यदि आप यथार्थ बताएंगे तो विरोध हो जाएगा। सन 1974 में एक गुरु के शिष्य ने एक साधक की बाह को पकड़ा और मारने लगा। उसने केवल उनके गुरु से प्रश्न कर दिया था कि आप कौन हैं, ब्रह्म क्या है। इस पर बड़ा अपमान समझा उनके शिष्यों ने। बाह मरोड़कर चांटा जड़ना चाहते थे, तब तक एक ने कहा, क्या कर रहे हो। इस प्रकार अकारण शत्रु बन जाएंगे लोग, जिनके द्वारा दुर्व्यवहार करने पर सहन कर लिया जाए तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। समः शत्रौ च मित्र च। मित्र भी बन जाएंगे, लेकिन साधन पथ में शत्रु और मित्र मत बनाना। शत्रु से विरोध मत करना, उसकी मार को सहन कर लेना। पता नहीं भगवान की क्या योजना है कि वह पिटाई करा रहा है। मित्र को स्वीकार मत कर लेना, बल्कि समझना वहाँ पर कि भगवान पहले शत्रु के रूप में आए तो मार पीट किए, फिर मित्र के रूप में आए तो प्यार किए। अतः न वैर करना न प्रेम। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। पहले कह दिया गया है कि अहिंसा व्रत है, तभी वह शत्रु में और मित्र में सम रहकर और रह सकता है। मित्र वही है जो अपनी हर परिस्थिति में साथ रहता है। अतः कहीं उसमें आसक्त न हो जाना तथा मानापमानयोग हो। मान और अपमान तो विशेष हो जाएगा उस अवस्था में। जब आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तो पहले अपमान विशेष होगा और उस अपमान को सहन कर लेंगे तो सम्मान विशेष होने लगेगा। जो अपमानित करेंगे वे ही आपको सम्मानित करना प्रारंभ कर देंगे। यह शाश्वत धर्म है। लेकिन साधक तो मानद होता है, वह सबको मान देता रहता है, भले मन से देता है, प्रदर्शन नहीं करता। मान देने का पहले सम हो जाता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु। एक संत ने कहा था कि मैं मांगता ही नहीं था किसी से। एक मैली कुचली चादर थी, पहन लिया था। फेंका हुआ कपड़ा था, उसका कोपिन बना लिया था। एक दिन नदी में स्नान किया। स्नान करके निकला तो देखा वह चादर भी गायब है। तो कहा कि अरे, भगवान कह रहा है कि अभी नंगे रहकर देखो, तब पता चलेगा।
अभी तो एक चादर ओढ़ रहे थे, अतः कैसे माना जाएगा कि सर्दी गर्मी में तुम समान हो? कैसे माना जाएगा कि तुम सर्दी को ब्रह्म मानते हो? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, जल उसको गीला नहीं कर सकता, गर्मी से उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा भगवान से कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम चाहे जो भी कुछ करो, सर्दी गर्मी तुम ही हो। एक साधक ने कहा कि जो आश्रम में प्रसाद बनता है, इससे लाख गुना सुंदर तो मेरे घर में बनता था। श्यामानंद ने कहा कि अरे क्या कह दिया तुमने, ऐसा प्रसाद? संतों के आश्रम का प्रसाद तुम्हारे घर में कभी नहीं हो सकता। राजा के भी घर में तो मिलेगा ही नहीं ऐसा प्रसाद, तो तुम्हारे घर में ऐसा मिलता होगा, मैं नहीं मान सकता। अब वह साधक अशांत हो गया कि यह मैंने क्या कह दिया। 24 घंटे उसे अशांति हो गई, नींद नहीं लगी रात में। सवेरे उसने कहा कि महाराज जी, अपराध हो गया मेरे से। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, प्रसंगवश तुमने कह दिया था। उसने कहा नहीं, मेरे में दोष था तभी तो हो गया। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अब नहीं होना चाहिए ऐसा। श्यामानंद ने तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि उसने क्षमा नहीं मांग ली। कहा उसने कि यहाँ पर गुरुदेव पीछे पीछे घूमते रहते हैं साधकों के कि साधना में लगे रहो। तुम्हारी माँ पीछे पीछे घूमेगी इस अवस्था में, तुम्हारा बाप तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा इस अवस्था में। किसका बाप घूमेगा इस अवस्था में? कहते हो इससे मैं सुंदर खाता था, बिना कमाए यहाँ खा रहे हो और कहते हो सुंदर खाता था। बहुत मारा श्यामानंद ने। इतना घायल हो गया साधक, इतना घायल हो गया कि फिर जीवन में नहीं कहेगा कि मैं घर में सुंदर खाता था। सुंदर खाते थे घर में तो फिर वहीं पर संपूर्ण सुंदर क्यों नहीं बन गए? यदि सुंदर होता भोजन तो वहाँ पर बंदर क्यों रहते? वहाँ पर कामनी को देखकर कामी बन जाते हो, क्रोधी को देखकर क्रोधी बन जाते हो, लोभी को देखकर लोभी बन जाते हो, तो फिर वह भोजन सुंदर कैसे? हाँ, पूर्व जन्म की साधना थी, उस कारण से निर्मल वैराग्य हो गया, यह बात अलग है। लेकिन सुंदर यदि भोजन होता तो सब खाते थे, वे भी सुंदर बन जाते। लेकिन तुम्हारे माता पिता अभी भी तो जैसे के तैसे ही हैं, सुंदर कहाँ हैं वे? समः शत्रो च मित्रो च तथा मान अपमान्य हो। भोजन छोड़ दिया भगवान के लिए, वस्त्र छोड़ दिया भगवान के लिए, क्योंकि कहते हैं कि सब भगवान है, सब रूपों में भगवान है, तो प्रयोग करके दिखाएं। वह क्या भगवान है तो बचा कर रखते क्यों हैं? बर्तन क्यों रखते हैं? वस्त्र क्यों रखते हैं? ठंड लगेगी तो आकर ओढ़ा देगा वह। आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि वह महापुरुष इस जीव जगत में साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, जिसके महल की छत आकाश है, जिसका आसन धरती है, जिसका जल नदी का जल है, जिसका पात्र दोनों भुजाओं की अंजलि है, जिसका प्रसाद कंद मूल है, अथवा अपने आप से आया हुआ प्रसाद सात्विक प्रसाद है, जो दूसरे के द्वारा खिलाए जाने पर ही खाता है, दूसरे के द्वारा बुलाए जाने पर ही बोलता है। अतः उसे संत मत मान लेना, ब्रह्म ही मान लेना। शीतोष्ण सुख दुखेषु, इतना होने पर भी उसको अपने शक्तिमान शरीर से आसक्ति नहीं होती। कौन शक्तिमान शरीर? जो शरीर सर्दी गर्मी में समान रह जाता है, सताए जाने पर भी जिसका मन समान रह जाता है, वैसे शरीर से भी वह प्रेम नहीं करता। प्रेम करने वाले उसके शरीर से भले प्रेम करें, सम संग विवर्जति जैसे, लेकिन वह आसक्ति से रहित होता है। सबसे, किसी से वह मोह ममता नहीं करता। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, वह समझता है कि किसी न किसी कामना से तो कोई आया होगा संत के पास,
जब कामना से ही आएगा तो उससे प्रेम क्यों करना। निष्कामी से प्रेम करने की आवश्यकता ही नहीं है और सकामी से प्रेम क्यों करना। निष्कामी नहीं चाहता कि मेरे शरीर को प्रेम करे ये, वह तो उस संत से केवल भगवत प्रसाद चाहता है, भगवान को ही प्रसाद रूप में चाहता है, सत्संग रूपी प्रसाद को चाहता है, उनसे जप तप योग रूपी प्रसाद को चाहता है। वह चाहता नहीं कि मेरे शरीर से प्रेम करें ये, वह चाहेगा नहीं। जो निष्कामी होगा तथा सकामी को आप चाहते हैं तो यह दोष है। सकामी चाहेगा कि आप मुझे प्रेम करें, क्योंकि वह प्रेम में ही शरीर को बिठा रखा है। पहले वह अपने शरीर को ही प्यार करता है, अतः उसके संग का ही त्याग कर देता है। वह अर्थात जो सकामी है उनके साथ नहीं रहता, सकामी के साथ रहता नहीं, निष्कामी उसके साथ रहकर भी उसके साथ रहता नहीं। यद्यपि शरीर उसके साथ रहता दिखाई पड़ेगा, लेकिन वह भगवान के साथ रहेगा। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित है। इस मंत्र में संत के विलक्षण व्यवहार एवं स्वभाव का दर्शन कराया गया है। संत चंदन के पेड़ की तरह होता है, जो काटने वाले को भी सुगंध ही देता है। मित्रता करने वाले और शत्रुता करने वाले से सुख देने वाले और दुख देने वाले से संत जब उदासीन ही रहता है, तब ब्रह्म उस पर कृपा कर देता है, अर्थात ब्रह्म शक्ति प्रदान कर देता है। जब उस ब्रह्म शक्ति से भी साधक आसक्त नहीं होता, तब वह भगवान का अति प्रिय हो जाता है। धर्म में आसक्त होने वाला ही धर्म से अनासक्त भी हो सकता है, क्योंकि परम धर्म को धारण कर धर्म को त्याग देता है। जो ब्रह्म में आसक्त है वही सबसे अनासक्त हो सकता है। जो अपने स्वरूप में आसक्त हो जाता है वही दूसरे के स्वरूप से अनासक्त हो सकता है। किसी की माँ में विशेष आसक्ति होती है, किसी की पिता में, किसी की धर्म पत्नी में, किसी की भाई में, पुत्र में और किसी की सब में आसक्ति होती है। किंतु सन्यासी की अपने स्वरूप में आसक्ति होती है तथा भक्त की भावना में आसक्ति होती है। अतः इन दोनों को ही सबसे अनासक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई भक्त पिता में आसक्त है तो पिता के अधर्म को देखते हुए भी शील संकोच के कारण उसका विरोध नहीं कर सकता, जिसका परिणाम होगा कि पिता के अधर्म का भाजन वह भी होगा। इस प्रकार भक्ति पथ में यह आसक्ति बाधा बन जाएगी। यदि कोई अपने को विशेष भक्त मानता है तो उसके लिए विशेष धर्म भी है। जैसे ही गृहस्थाश्रमी सन्यासी भागवत धर्म में आसक्त होकर सामान्य धर्म का त्याग करता है, तो उसी समय घर में धर्म युद्ध होने की पूरी संभावना बन जाएगी, इसलिए कि उसके अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को घर का कोई सदस्य पचा नहीं पाएगा। आप देख ही रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर का सत्य, शील एवं भगवत व्यवहार कौरवों को पच नहीं पा रहा था। प्रजा में इनके प्रति इतना समर्पण था कि उन लोगों को इनसे ईर्ष्या ही हो गई और लाक्षागृह में मार डालने तक का प्रयास कर डाला। जब भक्त सामान्य धर्म से अनासक्त होकर परम धर्म स्वीकार करता है, तो उस अवस्था में उसे संत एवं भक्त ही पचा पाते हैं। संग विवर्जित के पहले भगवान ने मान अपमान, दुख सुख, सर्दी गर्मी में सम रहने की बात नहीं की है। यह संग विवर्जित है पद तो श्लोक परंपरा के अनुसार पद की व्यवस्था के कारण से बाद में आया है। अर्थ तो इसका पहले ही किया जाएगा, क्योंकि अनासक्त होकर ही तो कोई सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख में सम हो सकता है। यही नहीं, सामान्य धर्म से अनासक्त होकर, भगवत धर्म में अनासक्त होकर ही भगवान के द्वारा वर्णित इन संपूर्ण व्रतों का कोई पालन कर सकता है। अतः संग
विवर्जित है पद को इन संपूर्ण व्रत में व्रतों के मूल में रखना चाहिए। महाराज ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि एक 13-14 वर्ष का बालक भगवत भक्ति में आसक्त हो गया। यह सन 1972 की बात है। उसकी साध्वी एवं तपस्विनी माँ को छोड़कर पिता और भाई बांधव सभी दुखी होकर उसे सताने लगे। यहाँ तक कि उसके साथ जो विद्यार्थी रहते थे उनके घर वाले भी उन विद्यार्थियों को सताने लगे कि उस विद्यार्थी के साथ क्यों रहते हो। उनके माता पिता को भी भय हो गया कि वह 13 वर्ष का विद्यार्थी हमारे बच्चों को भी भक्त एवं साधु सन्यासी बना देगा। बच्चे ने प्रहलाद को सताए जाने वाली बात सुनी थी, लेकिन भक्त को किस प्रकार निर्ममता एवं निर्दयता पूर्वक पिता एवं भाई बांधव हित नातेदार सताते हैं 4 साल अपनी आंखों से देखा। यहाँ तक कि जब वह भक्त बालक अपने स्वभाव से बाज नहीं आया तो उसके पिता ने सचमुच में यह कामना करनी प्रारंभ कर दी कि यह किसी भांति मर जाता तो अच्छा था। जब जब वह भोजन पर बैठता तो उसके पिता बिजली की तरह गरज कर चिल्लाते कि अरे यह कौन खा रहा है, एक कुत्ता भी खाकर भौंकता है, यह तो कुत्ते से भी गया गुजरा है, इसको किसने भोजन दिया। बालक 1-2 ग्रास खाकर ही उठ जाता और घर से निकलकर बैठकर जहाँ पुरुषों के बैठने का स्थान होता है में बैठकर चिंतन करने लगता। पिता वहाँ चुपके से आता और वहाँ उसे अकेले देखकर हाथों से लातों पैरों से पिटाई करनी प्रारंभ कर देता। जैसे शेर गाय के बछड़े के गले को दबाकर कई बार इधर उधर झकझोर कर पुनः बछड़े को पटक कर उसकी छाती पर एक पांव रखकर गले को तोड़कर खून चूसता है, वैसे ही उसका पिता लात मुक्कों से मार मार कर उसकी छाती पर घुटना टेक कर गला दबाता। उस समय पिता का सारा व्यवहार मौन होता, जिससे कोई सुन न ले जान न ले। वहाँ भक्त बालक अपने शरीर को उस पिता के हवाले कर देता, जिससे वह भरपेट अपनी कामना पूरी कर ले। जिस प्रकार कोई वैरी अपने परम प्रिय वैरी को एकांत में पाकर भरपेट सताता है, अथवा जैसे अपहरणकर्ता किसी व्यक्ति का अपहरण करके पीड़ित करते हैं, तथा जैसे पुलिस एकांत में चोरों को दंडित करती है, पिटाई करती है, जिसमें खून तो निकलता नहीं, अंग भंग होता नहीं, लेकिन शेष कुछ बचता भी नहीं, ठीक ऐसा ही व्यवहार उस बालक के साथ 13 वर्ष की अवस्था से लेकर 15 वर्ष की अवस्था तक हुआ। उसके उपरांत एक दिन पिता आधी रात को बालक जैसा चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। माँ ने उसी पुत्र को बुलाकर कहा, देखो क्यों रो रहे हैं। पूछने पर पिता ने कहा, मेरा अब किसी जीवन में उद्धार नहीं होगा। आपको मैंने जितना दुख दिया सताया है, उतना तो प्रहलाद को भी हिरण्यकश्यपु ने नहीं सताया होगा। मेरा अपराध तो आप क्षमा कर दो। पुत्र ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा आप न सोचें, क्योंकि आप तो एकमात्र निमित्त थे। भगवान ही आपको निमित्त बनाकर मेरी परीक्षा ले रहा था। आप नहीं होते तो मेरी भक्ति में शक्ति नहीं आई होती, न निर्मल वैराग्य हुआ होता। अब बालक ने देखा कि यहाँ तो सारे लोग अपने अनुकूल हो गए हैं, तो 16 वर्ष की अवस्था में उसने सदा सर्वदा के लिए उस गृहस्थ आश्रम रूपी महाकारागार से संन्यास ले लिया। इस दृष्टांत से यह सिद्ध हुआ कि जब तक भगवान में आसक्ति नहीं होगी तब तक ऐसी विलक्षण सहन शक्ति भी नहीं होगी। इसीलिए संग विवर्जित पद को महाराज ने मूल में रखने को कहा है। यद्यपि बालक के मन में अनन्य भक्ति तो थी नहीं, तो भी यह विलक्षण दुख सहन करने की शक्ति प्राप्त करना उसके इष्ट की कृपा से ही कही जाएगी। जब सामान्य भक्त की कहानी यह है, तो अनन्य भक्तों में सुख दुख, सर्दी गर्मी, राग द्वेष आदि द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता कितनी होगी, इस घटना से कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कालांतर में
प्रभु ने उस बालक को सहज में ही ब्रह्म पद देकर कृतार्थ कर दिया। उपसंहार होने जा रहा है इन अणुव्रतों के स्वरूप का। इनकी शक्ति सामर्थ्य और इनकी दिव्यता के विषय में भगवान नारायण ने महात्मा अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण निष्कामी साधकों को बताया है। अतः ऐसा है तो वैसे निष्कामी को, वैसे जिज्ञासु को निंदा में और स्तुति में सम हो जाना चाहिए। इसलिए कि प्रेरणा भगवान की होती है, मान करने की, अपमान करने की। प्रेरणा भगवान की होती है भक्त के लिए, क्योंकि भक्त का अपमान करने की सामर्थ्य प्रारब्ध में नहीं है। किसी ने कहा कि हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई कि सत्यवादी है या नहीं, तो क्या भगवान भूत भविष्य वर्तमान को नहीं जानता था? क्यों उनकी परीक्षा लिया? परम पूज्य मस्तराम बाबा ने मस्त भाष्य में लिखा है कि भगवान तो जानता ही था, लेकिन लोग नहीं जानते थे और न ही मानते थे कि ये सत्यवादी हैं। अतः भगवान ने लोगों को बताने के लिए परीक्षा ली। ढोंगी कहते थे कि बड़े दानी बनते हैं ये, जब कुछ नहीं रहेगा तब दानी बने, तब तो पता चलेगा। तो विश्वामित्र ने सब कुछ ले लिया। उस महादानी ने, सत्यवादी ने दे दिया सब कुछ, तथा अपने को, बच्चे को और धर्म पत्नी को बेचकर दक्षिणा चुका दी। भगवान ने कहा कि लोगों को बताने के लिए भक्तों को कष्ट लाकर दे देता है। कष्ट की सामर्थ्य कहाँ है, दुख की सामर्थ्य कहाँ है? मेरे भक्तों को दुख दें, उसका तो तप हो जाता है और लोगों को शिक्षा दीक्षा मिल जाती है। जीव जगत में इन घटनाओं से भक्तों का स्तवन ही किया जाएगा, ब्रह्म के स्तवन से। राजा का स्तवन होगा तो राजकुमार का स्तवन होगा ही। ऐसा नहीं कि कोई राजा को आदर दे तो राजकुमार का निरादर करे, बल्कि राजा को प्रसन्न करने के लिए राजकुमार को लोग विशेष प्यार करते हैं। वैसे ही आप भक्त हो गए तो भगवान से भी आपका विशेष मान सम्मान होगा। यदि मान सम्मान नहीं हो रहा है तो प्रारब्ध वहाँ नहीं मानना चाहिए। वहाँ मानना चाहिए कि भगवान मौन है। आप तो ख्याति नहीं चाहते, भगवान चाहते हैं कि ख्याति आपकी ख्याति हो, तब जब आप ख्याति में नहीं फंसते। अतः आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि भगवान आपकी ख्याति के लिए आपत्ति विपत्ति लाकर खड़ा कर देगा, घोर निंदा कराएगा। इसके उपरांत जो निंदा करेंगे उन्हीं से दिव्य स्त्रोतों से स्तवन कराएगा। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। आप मौन होंगे तो भगवान तो आपके लिए मौन नहीं होगा। भगवान को पाकर कोई मौनी हो जाता है तो फिर भगवान उसके लिए बोलने लगेगा। यह नियम है। अपने से अपना गुणानुवाद, गुणों का बखान तो आप करेंगे नहीं, तो फिर भगवान ही आपके गुणों का बखान करता है। भक्त भी उसके गुणों का बखान करते हैं। दो प्रकार का मौन होता है। एक वह जो साधन काल में सभी भगवान के ही रूप हैं ऐसा जान करके बोलते हुए राजस भगवान के पास मौन, तामस भगवान के पास मौन और सात्विक भगवान के पास मौन हो जाता है। राजस पुरुष, तामस पुरुष, सात्विक पुरुष, ये तीनों भगवान के ही रूप हैं ऐसा मानता है। वह प्रतीक्षा कर लेता है कि भगवान बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वह सद्गुरु के पास जाकर बोलता है। शंकराचार्य एक गांव में पहुंचते हैं। एक साधक मौनी था, लोग उसे पागल कहते थे, जिसका नाम बाद में तोटकाचार्य रखा गया। उत्तम अधिकारी के यहाँ सद्गुरु अपने आप आता है अथवा वह अपने आप सद्गुरु के पास ले जाता है। आद्य गुरु शंकराचार्य पहुँचे। 20 वर्ष बीत गए थे साधक को उस क्षेत्र में। वहाँ के लोग पागल कहते थे, क्योंकि वह जड़ जैसा बैठा रहता था। खिला दिया लोगों ने तो खा लिया, माता पिता ने छोड़ दिया था कि पागल ही हो गया है, किंतु वह तो सर्व रूपों में प्रभु दर्शन ही करता रहता था, इसलिए बोलता ही नहीं था कि किसी से। जैसे ही सुना कि आद्य गुरु शंकराचार्य आ रहे हैं,
वह दौड़ा गांव के बाहर और लोगों को हटाता हुआ उनके पास परिक्रमा करते हुए दिव्य स्त्रोतों से स्तवन करना प्रारंभ कर दिया। लोग देखते रह गए, ठगे के ठगे रह गए। अरे ये तो संत लग रहा है, हम लोगों ने जिसे पागल समझ रखा था वह तो संत है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा, मैं जानता हूँ कि इन लोगों के द्वारा सताए गए हैं आप, लेकिन आपने ऐसा वेश बना रखा था जिसके चलते ये नहीं जान पाए। अतः प्रथम में आप इनके अपराध को क्षमा कर दें, इसके बाद मेरे साथ चलें। उच्च कोटि के उनके साधकों में से वे ही साधक हुए पहले जिनका नाम तोटकाचार्य रखा उन्होंने।